खास कार्यक्रम शाकाहार सर्वोत्तम आहार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। क्या आप लगातार मोटे होते जा रहे हैं? लाख जतन के बाद भी आप अपने मोटापे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो मोटापा कम करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं, खास तौर पर उस वक्त जब वजन कुछ ज्यादा ही हो। मोटापा बीमारी नहीं, बीमारियों की जड़ है। ऐसे समय में वजन कम करने के लिए थकान देने वाले व्यायाम से भी कोई फायदा नहीं होता। कई बार स्लिम होने के लिए लोग डाइट के नाम पर भूखे रहते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर आप मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं तो शाकाहार अपनाना एकमात्र उपाय है। आइए जानते हैं शाकाहार के कुछ फायदे। वजन कम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए शाकाहारी भोजन काफ़ी मददगार हो सकता है। यदि शाकाहारी भोजन को सही प्रकार से अपनाया जाए तो ये शरीर को ज़रूरी ऊर्जा और शक्ति तो देता ही है, साथ ही साथ वजन पर भी काबू रखता है। शाकाहारी भोजन में फाइबर की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और चर्बी कम होती है। मोटापा वो स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक जमा हो जाता है कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगता है, जिसके कारण आयु संभावना भी घट जाती है। मोटापा किसी भी सूरत-ए-हाल में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कहा जाता है कि मोटापा कई बीमारियों की जड़ है। मोटापे के प्रमुख कारण अत्यधिक कैलोरी वाले खाद्य का सेवन, शारीरिक गतिविधियों का अभाव, आनुवांशिकी का मिश्रण हो सकता है। लेकिन मांसाहारी मोटापे के मुख्य कारणों में से एक है। ये कई बीमारियों की जड़ है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। मैं तो ऑब्वियसली वेजिटेरियन हूँ। मैं यही कहूँगा कि वेजिटेरियन खाना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्था शुरू से ही हमारे जितने भी धार्मिक लोग हैं वो वेजिटेरियन को सपोर्ट करते हैं और मैं भी इसलिए वेजिटेरियन को सपोर्ट करता हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और ना ही पसंद करता इन सब चीज़ों से। मैं हट के दूर ही रहता हूँ। 1980 के आंकड़े बताते हैं कि उस समय 4.8% पुरुष और 7.9% महिलाएं मोटापे का शिकार थे। और अगर हम इसकी तुलना 2008 से करें तो उसके आंकड़े बताते हैं कि 9.8% पुरुष और 13.8% महिलाएं मोटापे का शिकार थीं और उनका BMI भी 30 से अधिक था। विकासशील देशों में मोटापे का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिनमें भारत भी प्रमुख है। इतनी तेजी से मोटापे का ग्राफ बढ़ने का मुख्य कारण है मांसाहार, इसीलिए शाकाहार लाभदायक है। शाकाहारी खाने में चर्बी कम होती है, जिससे मोटापा नहीं होता या फिर कम होता चला जाता है। अध्ययन बताते हैं कि ज्यादा मांसाहार के सेवन का असर भी मोटापे पर पड़ता है। यदि आप मांसाहार ज्यादा करते हैं तो आपके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ेगी और मोटापा भी बढ़ेगा। भोजन में शाक सब्जी, कच्चा सलाद और कच्ची हरी शाक सब्जी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर और आर्थराइटिस इत्यादि। विश्व भर के लोगों ने मोटापे की समस्या के मद्देनजर मांसाहार का त्याग करना शुरू कर दिया है। आज के दौर में शाकाहारी जीवन के सकारात्मक पहलुओं को संसार के समक्ष रखना तथा शाकाहार का प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक हो गया है। एक अभियान के बाद से अकेले अमेरिका में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मांसाहार को पूरी तरह त्याग दिया है। एक्चुअली मैं वेजिटेरियन ही हूँ। मैंने कभी नॉन वेज को कभी भी मैंने सपोर्ट नहीं किया और ना मैं खाता उसे। तो मैं आपको इसके एक बार बेनिफिट बताना चाहता हूँ। हमारी जो पुरानी संस्था है, जो हमारे धार्मिक लोग जितने भी हैं सारे वो वेजिटेरियन ही हैं। कोई ऐसे बात नहीं है कि कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो मैं वेजिटेरियन के मतलब शाकाहारी के उसके भी सपोर्ट करता, क्योंकि एक तो हमारी फिटनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारी स्किन वगैरह के लिए भी बहुत सही रहता है ये। और आपके क्या है, इसके अंदर स्टेमिना बना रहता है, एनर्जी आपकी बनी रहती है वेजिटेरियन से। और नॉन वेज से ये होता है आपको बीमारियाँ तरह तरह की लगती हैं। और ये भी है कि इसके अंदर आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे वेजिटेरियन में आपका जो मानसिक संतुलन जो होता है वो बना रहता है।
मांसाहार त्याग कर शाकाहार को अपनाने वाले लोगों ने अपने स्वास्थ्य में अनेक प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है। विभिन्न शोधों से सिद्ध हो चुका है कि मांसाहार के सेवन से हिंसक प्रवृत्ति का सीधा संबंध है। अतः मांसाहार को त्याग कर शाकाहार अपनाइए। शोधकर्ताओं ने 87 पूर्ववर्ती अध्ययनों के आधार पर एक नई आकलन रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि शाकाहारी आहार लेने से मोटापे से मुक्ति मिल सकती है। अगर संतुलित शाकाहारी आहार लें तो मोटे व्यक्ति प्रति सप्ताह करीब 1 पाउंड तक अपना वजन घटा सकते हैं। साथ ही इससे व्यक्ति को फिट रहने में भी मदद मिलती है। सच में ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि व्यक्ति का शरीर केवल शाकाहार भोजन खाने के लिए बना है। शाकाहार में शरीर के लिए जरूरी आयरन, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स आदि होते हैं जो शरीर में चर्बी नहीं बनने देते और मोटापे को कंट्रोल में रखते हैं। शाकाहार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आसानी से पच जाता है, जिसके कारण मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होती। हरी सब्जी का जूस, कच्चा रस आदि मोटापे को कम करने में सहायक होते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक शाकाहारी व्यंजन लेने वाले लोग सामान्य तौर पर मांसाहारी व्यंजन लेने वाले लोगों की तुलना में अधिक छरहरे होते हैं। मानव शरीर के कार्य करने के लिए ऐसा कोई पौष्टिक व जरूरी तत्व नहीं है जो वनस्पतियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। फोलेट के अत्यधिक मात्रा में होने के कारण और न्यूनतम मात्रा में सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल व एनिमल प्रोटीन मात्रा के कारण शाकाहारी भोजन हमें खतरनाक और सामान्य रोगों से बचाता है और दीर्घायु बनाता है। मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं धार्मिक आदमी हूँ और मैं धार्मिक पूजा पाठ बहुत करता हूँ और इसमें देखा जाता है वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन जो खाना खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, मांसाहारी जो होते हैं, उनके लिए शरीर का बहुत बड़ा क्षति हानिकारक होता है और उसमें भी पेट में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और उसके बाद मैं ये जो है जितना भी सारे इंसान हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सारे जो इंसान हैं ये सारे शाकाहारी खाए, नॉन वेजिटेरियन बने और ये जो जीव हत्या से दूर रहें। यही नहीं, शाकाहारी भोजन करने से पर्यावरण को साफ रखने में भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब किसी जीव की हत्या की जाती है तो उसके शरीर के कुछ अंग फेंक दिए जाते हैं जो पर्यावरण दूषित करते हैं और कई प्रकार के संक्रामक रोग पैदा करते हैं। भारतीय संस्कृति ने तो हमेशा से शाकाहार के महत्व पर जोर दिया है, किंतु शाकाहार के लाभ को ध्यान में रखकर अब संसार के अनेक देशों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है। शरीर पर शाकाहार के सकारात्मक परिणामों के मद्देनजर संसार भर में अनेक लोगों ने अब मांसाहार त्याग कर शाकाहार को अपनाना आरंभ कर दिया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपके साथ मुलाकात। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।